हेलो बच्चों, देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10th में जिसको भी एग्जाम देना है 2026 में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ऐसा प्रश्न लाए हैं बच्चों जो कि 3 बार पूछा गया। क्रोनोलॉजी समझिएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 2014 में पूछा गया, फिर 5 साल के बाद पूछा गया। 14 5 कितना होता है 19। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर पूछ लिया, है ना। अभी 2025 है बच्चों, पूछ सकता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा चांस है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, इजी नहीं है, इसको इजी वे में नहीं लेना है। देखिए प्रश्न 2014 में 19 में 20 में पूछा गया, इस बात को ध्यान रखना है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है ना। उभयलिंगी मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, उभय का मतलब वो होता है दो। उभय का मतलब क्या होता है बच्चों, दो, है ना। उभयलिंगी, लिंगी मतलब क्या होता है ना, बताता हूं मैं आपको। देखिए प्रजनन अंग क्या होता है, प्रजनन अंग। प्रजनन अंग मतलब आप हम नॉर्मली जो मनुष्य होता है, मतलब मनुष्य के पास एक ही होता है प्रजनन अंग। कितना होता है, एक ही होता है, जिससे वो एक नए बच्चे को जन्म देने का क्षमता रखता है, जिस पार्ट से, उसी को कहते हैं प्रजनन अंग। और फीमेल के पास मतलब जो फीमेल होती हैं उनके पास भी एक ही होता है ना। अगर हम शेर के पास देखें तो शेर के पास भी एक होता है, अगर हम बकरी के पास भी देखें तो एक होता है। या अगर बकरी के पास अगर फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वो बकरी होगी, अगर मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो वो खस्सी होगा, है ना। जो नॉर्मली हम लोग समझते हैं, तो उसी को कहते हैं बच्चों। तो प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है बच्चों ऑलरेडी जो कि उभयलिंगी है। तो केचुआ है ऑप्शन में, मछली है, शेर है और बकरी है। तो शेर नहीं होगा बच्चों, बकरी भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक लिंग होता है, ठीक है। मछली भी नहीं होगा, मछली की कुछ जातियों के पास होती है लेकिन मेजर नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। जो केचुआ होता है ना बच्चों, अर्थवर्म, जो ये केचुआ जो होती है, ये केचुआ जो जमीन में जो रहता है इसके अंदर, है ना, ये इसके पास दो होता है। एक नर वाला भी बच्चों इसके पास लिंग होता है, और एक मादा वाला भी इसके पास ऑर्गेन होता है ना। दोनों इसके पास होता है। तो इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसी महिला केंचुआ के पास जाना नहीं होता है, ये अपने शरीर से खुद ही कर लेता है ना। फर्टिलाइजेशन खुद ही कर सकता है, नया बच्चा को जन्म ये खुद दे सकता है, चाहे एक के थ्रू दे या किसी भी माध्यम से। बस आपको इतना जानना है कि ऐसे जीव जंतु जिसके लिंग दो हो, है ना, प्रजनन अंग दो हो, उसे क्या बोलेंगे, उभयलिंगी बोलेंगे। कोई दिक्कत बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।